ये जो लेक्चर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बातें करने जा रहे हैं, इसको आप आम जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं उससे मत जोड़ना। ये पूरी तरीके से एक ऐसा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश की जा रही है होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, होम्योपैथी के विकास के लिए, कि आप इसका पार्ट बनना, इसको इस्तेमाल करो। और देखो उसको। तो आज जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं वो हमारी एक पुरानी जो सीरीज चलती हुई चली आ रही है, डिस्पोजिशंस। यहाँ हम ये देखते हैं, क्लिनिक्स में तुम लोग आते हो और देखते हैं कि डिस्पोजिशन पे जब धीरे धीरे डिस्पोजिशंस पे मास्टरी होने लग जाती है, आप इंसान की प्रवृत्ति को, इंसान के डिस्पोजिशंस को जब आप कैच करना सीखने लग जाते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर से, रिपीटेड इस तरह के सत्संग में बैठकर बार बार अपने आप को इस तरह के चीजों को एक्सपोजर देकर, जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है आप पे और आप उस चीज को ग्रास्प कर पाते हैं, तो जब वो चीज आपके सामने आती है तो आप उसको तुरंत पहचान लेते हैं। इट इज बिकॉज कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, रिपीटेड एक्सपोजर, हमेशा से मैं कहता हूं। ठीक। सो डिस्पोजिशन से आप लोगों ने यहाँ पे देखते हैं, क्लिनिक्स पे आते हैं, यहाँ पेशेंट्स को जब देखा जाता है तो आप उनको देखते हैं, और जब सिलेक्शन में जब आप उलझे हुए होते हैं तो डिस्पोजिशंस की समझ अगर आपको है तो वो कितना महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, और उससे किए हुए सिलेक्शंस के रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं ये भी आप यहाँ पे देखते हैं, लाइव देखते हैं आप। ठीक। बट द फर्स्ट एंड foremost important thing when you sit as a homeopath in your seat to see patients is achievement of unprejudiced mind, खाली दिमाग। और ये खाली दिमाग, अनप्रेजुडिस्ड माइंड कैसे अचीव होती है? ये अनप्रेजुडिस्ड माइंड ऐसे अचीव होती है जब आप कुछ खास तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से बताते जाते हैं। अनप्रेजुडिस्ड माइंड की स्टेट तक पहुंचने का एक सबसे जबरदस्त तरीका ये होता है, क्योंकि अनप्रेजुडिस्ड माइंड आप ला नहीं सकते, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो तो अपने आप पैदा होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फसल आप उगा नहीं सकते, आप खेत जो सकते हैं, आप बीज बो सकते हैं, पर वो जो वहां से उगता है वो आप उगाते हैं, वो तो उगता है। ठीक है ना, वो अपने आप पैदा होता है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूलेज जो हैं, आपकी सारी रिलीजियस बुक्स, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे जापूजी हो, चाहे जो भी हो, इसमें एज ए मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों की तरह चीजें फैली हुई हैं। किसी भी एक आध चीज को पकड़ें, आप किसी भी चीज को पकड़ें और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे आप अचीव कर पाएंगे। गो थ्रू दिस फॉर्मूलेस। अगर आपको जिंदगी में लाइफ फुलेस्ट में अगर जीनी है और अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी को, अपने अंदर, आपके अंदर की जो इंडिविजुअलिटी दी है उसको अगर आप पूरी तरीके से खिलाना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रैक्टिसेस। कैसे, मैं बताऊंगा आज जो हम डिस्पोजिशन समझने जा रहे हैं, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति को समझने के लिए, इंसान के डिस्पोजिशंस को समझने के लिए
सबसे पहले आपका अनप्रेजुडिस्ड माइंड होना बहुत जरूरी है। और अनप्रेजुडिस्ड माइंड का एक बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो बाहर की किसी भी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, जिसको गीता में श्री कृष्ण कहते हैं योगी की चेतना जो है वो अकंप हो जाती है, ऐसे जैसे कि दिए की लो इस तरीके से ठहर गई कि अब वो किसी भी चीज के इफेक्ट में नहीं आती। अगर आप अपनी सीट में बैठे हुए किसी भी चीज के इफेक्ट में आ जाते, मान लो पेशेंट ने आपसे बदतमीजी कर दी और उस बदतमीजी के रिएक्शन में आपके अंदर गुस्सा आ गया, आप इफेक्टेड हो गए। अब आप, श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि क्रोध मति भ्रम पैदा करता है, भ्रमित कंडीशन हो जाती है माइंड की, और इंसान उस वक्त जो भी फैसले लेता है उस मेंटल स्टेट से, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव ही आते हैं। और अगर आप अनप्रेजुडिस्ड माइंड हैं तो आपके पास कितना प्यारा रूब्रिक वो दे रहा है जब वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंस, इस तरह के रूब्रिक्स आपकी पकड़ में आते हैं। स्ट्राइकिंग रूब्रिक जो सामने सामने मिल रहा है, एक स्ट्राइकिंग डिस्पोजिशन आपको मिल जाता है। क्या मतलब होता है इंसोलेंस का? व्हाट डू यू मीन बाय इंसोलेंस? खोलें अपनी रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में और इंसोलेंस रूब्रिक देखें। व्हाट इज इंसोलेंट? शोइंग अ रूड एंड अरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बिहेवियर कोई कर रहा है जो कि जैसे कि वो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आपकी कोई इज्जत नहीं है उसके दिल में। कोई आ रहा है ए बे तू तड़ाक से जो बातें कर रहा, मान लो यहां पे, तो या तो आप उससे अफेक्टेड होके एंगर की कंडीशन में आ जाओगे, अनप्रेजुडिस्ड नहीं रह पाओगे। और अगर आप अनप्रेजुडिस्ड माइंड रहे, सेल्फ सेंटर्ड रहे, स्वयं में स्थित रहे, स्वयं में स्थित मतलब स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वयं में स्थित। चेतना अब अकंप हो गई, अब वो इफेक्ट नहीं होती। सालों के रेगुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस से आपके अंदर ये चीज पैदा होती है, ये गिफ्ट होता है गॉड का। ठीक, तो आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्पोजिशन, इंसोलेंट नहीं है आज का विषय, आज का सब्जेक्ट इंसोलेंस नहीं है, हम एक दूसरी ही बड़ी मजेदार डिस्पोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो हमको इस तरह के लोग बहुत मिलते हैं। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, दूर दूर ढूंढो पास पास मिलते हैं, चलते फिरते टकराते। और अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है आपके माइंड की तो आप चूक जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी नजरों के सामने से होकर गुजर जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप कभी इस तरह की कंडीशन में पड़े, एज ए डॉक्टर जो मैं बात करने जा रहा हूं, और रिएक्शन में आप गुस्से में या क्रोध में या इरिटेशन में या फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं, अनप्रेजुडिस्ड ना रह पाए और कोई गलती कर बैठे, ऐसा ना हो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उस डिस्पोजिशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वहां तक पहुंचने के पहले एक बड़े अच्छे एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की बात करूंगा। मैंने पिछली बार क्या बताया था, मेरे लिए ये जो सारी चीजें ऊपर वाले ने अपने अवतारों पैगंबरों के थ्रू पहुंचाई हैं, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज हैं।
अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई और वो खुल गए आपके ऊपर, तो आपकी जिंदगी जन्नत हो जाने वाली। इस चीज को ध्यान दे लेना। तो मैं एक बड़ा बेहतरीन सा, पहले ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, एक आपको नियम बताता हूं, फिर बात करेंगे कि मैं आपको ये नियम क्यों बता रहा हूं। जैसे कि अलग अलग लोगों के थ्रू अलग अलग नॉलेज आया है। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के थ्रू कुरान आया है, कृष्ण के थ्रू गीता आई, श्री कृष्ण के थ्रू गीता आई है, बुद्ध के थ्रू धम्मपद आया है, ऐसे भरी पड़ी है। कुरान में ऊपर वाले ने क्या फरमाता है, एक भी उम्मत, एक भी जमात ऐसी नहीं हुई इस दुनिया में जहां तक मैंने अपना पैगाम नहीं पहुंचाया। कोई नहीं कह सकता मुझे नहीं मालूम था इसलिए गलती कर बैठा। सबको मालूम होता है, बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं। ठीक, तो जो बुद्ध का वर्क है धम्मपद, जो लोग एंगर से पीड़ित होते हैं उनके लिए उसका 17th चैप्टर, उस चैप्टर का नाम ही है एंगर। उस चैप्टर का नाम ही है एंगर, और उसमें श्लोक है कुछ। तो जो लोग एंगर से पीड़ित रहते हैं उनको एज ए हीलिंग, एज ए रेमेडी, दे हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर। तो बुद्ध के धम्मपद का 17 चैप्टर एंगर है, और उसके एक श्लोक में, उसकी एक आयत में भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। इंसान से जब वो मुखातिब होते हैं तो कहते हैं ओ अतुला। क्या बोला? ओ अतुला, ओ अतुल्य। अतुल्य का मतलब जिसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अतुल्य है जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वो क्या कह रहे हैं? यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन। तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा ऊपर वाले ने आज तक ना किसी को बनाया है, कभी बनाया था, ना बनाएगा। यू आर एन यूनिक, अतुल्य, ओ अतुला। तो चूंकि आप यूनिक हैं, हैनीमैन ने भी ढूंढा तो उनको भी पता चला कि साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है। हर आदमी एक ही डिजीज को जब मैनिफेस्ट करता है, एक ही तरीके के असॉल्ट को, चाहे वो असॉल्ट फिजिकल हो, केमिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, है ना, फिजिकल हो, कोई भी असॉल्ट हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, उसको वो जब रिएक्ट करता है तो हर किसी के अंदर एक अलग इंडिविजुअलिटी छुपी हुई होती है। उस इंडिविजुअलिटी की टोटलिटी आप बनाना सीख गए तो आप क्रॉनिक केसेस में, बड़े बड़े क्रॉनिक केसेस के ताले की चाबी को खोल सकते हैं, है ना। ये बुद्ध भी यही कह रहे हैं, ओ अतुल्य। हैनीमैन भी कह रहे हैं इंडिविजुअलाइजेशन का साइंस है। एवरीबडी इज इंडिविजुअल, अपने आप में यूनिक है। तो आपका रिएक्शन भी अलग होगा, आपके काम करने का तरीका भी अलग होगा, आपको लोगों को देखने का तरीका अलग होगा, आपका जिंदगी को देखने का नजरिया अलग होगा, होगा ही होगा। ठीक, और आपको अगर ये नियम नहीं मालूम है तो आप इफेक्ट में आ जाएंगे। जब कोई आपकी इंडिविजुअलिटी पे, आपके काम करने के तरीके पे कोई उंगली उठाएगा, कोई ब्लेम करेगा, तो अगर आप उससे अफेक्टेड हो गए, बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और आदमी अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठता है, वो फियर में आ जाता है, उसका डेवलपमेंट, उसका एनलाइटनमेंट पोस्टपोन्ड होता है, रुकता है, डिले होता है। और कई लोगों की तो पूरी जिंदगी ऐसी फ्रस्ट्रेशन में बीत जाती है। लेकिन जिनको ये नियम मालूम है, ये बता रहे हैं, ये जब बुद्ध बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये ऊपर वाले का बनाया हुआ नियम है, ओ अतुल्य। आगे क्या बोलते हैं? इंडीड
बेशक दिस इज एन एंशियंट प्रैक्टिस, ये एक प्राचीन पुरानी प्रैक्टिस है, नॉट वन ओनली ऑफ टुडे, सिर्फ आज की ही नहीं, ये प्राचीन काल से, ये पुराने वक्त से चली आ रही प्रैक्टिस है कि दे मतलब दूसरे, दे ब्लेम दोज हु रिमेन साइलेंट, जो साइलेंट रहते हैं उनको वो ब्लेम करते हैं, उन पे वो उंगली उठाते हैं। आगे बोलते हैं दे ब्लेम दोज स्पीक मच, वे उनको ब्लेम करते हैं जो ज्यादा बोलते हैं। आगे बोलते हैं दे ब्लेम दोज हु स्पीक इन मॉडरेशन, जो बहुत मॉडरेटली बात करते हैं उनको भी वो ब्लेम करते हैं। देयर इज नन इन द वर्ल्ड हु इज नॉट ब्लेम्ड, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिस पे उंगली उठाई नहीं जाती है। तो आप पे उंगली उठ गई तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो नियम है। आगे अगर मैं इस चीज में जोड़ूं कुछ, तो मेरा जोड़ना यह है कि सिर्फ ऊपर वाले पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, ओनली ही इज परफेक्ट। ठीक, तो कभी भी कोई ब्लेम करे, कभी भी कोई आप पे उंगली उठाए और ये नियम की आपकी प्रैक्टिस है, तो यू नो दैट ये ऊपर वाले का बनाया नियम है, ऐसा होता है, आप उससे अफेक्टेड नहीं होते। आप फिर उससे अफेक्टेड नहीं होते, यू नो कि ये तो नियम ही है भाई, कुछ भी कर लो। इनका कहने का मतलब ये है चुप रहो तो भी, ज्यादा बोलो तो भी, मॉडरेशन में बोलो तो भी, कहने का मतलब ये करो तो भी, वो करो तो भी, ये करो तो भी, कुछ भी करो, ब्लेम करने वाले मिल ही जाएंगे। अब मैंने ये नियम क्यों बताया, मेरे लेक्चर्स में यूट्यूब पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कमेंट्स आते रहते हैं। एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया और ये कमेंट ने मौका दिया कि अपन इस डिस्पोजिशन पे बात करें जिस पे मैं बात करने वाला हूं और समझें इस चीज को। एक मोहतरमा लिख के भेजती हैं, आपके वीडियो बहुत ही अभ्यासपूर्ण होते हैं, मतलब आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके वेल फैब्रिकेटेड तरीके से पूरा प्लान बना के आप लेक्चर देते हैं, कहने का मतलब। आगे लिखती हैं और आपकी हिपोक्रेसी भी बहुत ही सटल लेवल की है, आपका पाखंड भी बड़ा सूक्ष्म है, आपकी हिपोक्रेसी बहुत ही सटल लेवल की है। यू ऑल्दो ए मुस्लिम, चूंकि आप मुस्लिम हैं, आप इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं, और दुनिया भर की अलग अलग तरीके से बुराइयां करते हुए आगे इंपॉर्टेंट चीज बहुत बड़ा है, वो मैटर नहीं है कि किसने क्या कहा, मैटर ये है कि आप डिस्पोजिशन को समझें। काम की बात, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, सारा नॉलेज जो आता है वो सब नॉलेज ऊपर वाले का है। एक जबरदस्त कुरान की सबसे महान आयतों में से एक आयत है आयतुल कुर्सी, उसमें बीच में ऊपर वाले इंसान से फरमाते हैं कि जो भी नॉलेज इस जमीन और आसमानों में फैला हुआ है वो उपका, किसी में दम नहीं कि उसके नॉलेज का जर्रा बराबर भी उसकी मर्जी के बगैर जान ले, सिर्फ जिस पे मेहरबानी होती है जितनी, उतना वो जानवा देता है। तो तलवार का मोल करना, फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपनी नजर को पूरी तरीके से अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे टिकाए रखना, तभी आपकी शार्प हो पाएगा ऑब्जर्वेशन, और खाली दिमाग आप इजीली पकड़ पाओगे आगे जाके चीजों को। एक जगह आखिरी में ये लिखती हैं, आपके लाइकोपोडियम के वीडियो में आपने सडन लेजीनेस का जो एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपने कहा था कि बिजनेस डूब गया
अब उस वक्त वही चल रहा था, नोटबंदी का टाइम, और उसने आके भी बोला था जो चीजें समसामयिक चलती हैं आदमी उसी के ऊपर बात करता है। तो आपने नोटबंदी का एग्जाम्पल ही क्यों दिया? इसके अलावा किसी का बिजनेस नहीं डूबता क्या? ऐसे एग्जाम्पल देके आपने एक तीर से दो निशाने मारे, मोदी और हिंदुस्तान। अभी मोदी कहां से आ गए? नो, इट इज नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग। वो इंडिविजुअल लेडी है, ये उसका परसेप्शन है। शी इज परसेप्टिंग अकॉर्डिंग टू हर डिस्पोजिशन। क्या है ये डिस्पोजिशन? व्हाट इज दिस डिस्पोजिशन? जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर खोलिए। माइंड चैप्टर के अंदर रूब्रिक है सिनिकल। आज हम जिस डिस्पोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज सिनिकल। देयर आर 6 रेमेडीज आर गिवन, जिसमें जो हमारी पॉलीक्रस्ट रेमेडी जिनको हम जानते हैं, उसमें से एक है लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, सल्फर एंड टेरेंटुला, और दूसरी बड़ी रेयर रेमेडीज है, मिलना भी मुश्किल है। आप ये समझे, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, सल्फर एंड टेरेंटुला। कैसे समझेंगे हम ये सिनिकल को? क्या ये ऐसा कर रही है ये मोहतरमा जैसे कि इनके ऊपर सिनिकल रूब्रिक लगेगा? मैं एग्जांपल देता हूं, पहले आप समझें कि व्हाट इज सिनिकल। सिनिकल आदमी होता कैसा है? ऐसे लोग जिनके अंदर ये यकीन होता है, जिनके अंदर ये विश्वास होता है कि कोई भी आदमी कोई भी काम मतलब की वजह से ही करता है। काफी पहले की बात है, मेरे एक पहचान वाले हैं, उनके यहां में गया, बैठा, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान देने लगे कि देखो यार, इस दुनिया में कोई भी किसी के पास जाता है तो सिर्फ मतलब से। तुम भी मेरे पास शुरू में आए थे तो मतलब से ही आए होगे किसी, फिर उसके बाद हमारे बीच में अच्छी दोस्ती आ रही होगी, वो बात अलग है। तो ये कैसा मेंटल स्टेट है कि आदमी ये बिलीव करता है कि, आगे उन लेडी ने ये भी लिखा है कि मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ होम्योपैथी के बारे में बात करें, अपने हिडन मोटिव्स का प्रचार प्रसार ना करें, आपके छुपे हुए जो मोटिव्स हैं। ठीक, सिनिकल का मतलब होता है ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि आदमी प्योरली सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से, सिर्फ स्वार्थ से ही मोटिवेटेड होता है। उनको ह्यूमन की सिंसियरिटी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की सिंसियरिटी और उसकी इंटेग्रिटी, ईमानदारी पे कोई भरोसा नहीं होता। दूसरे तरीके से समझे, ऐसे लोग जो ह्यूमन बीइंग्स के जितने भी तरह के बिहेवियर और शेड्स होते हैं, उसमें मोटिव्स होते हैं, उनमें वर्स्ट पे ही उनका ध्यान जाता है। ऐसे लोग जिनकी कोई मदद भी करने जाए तो तुरंत उनके दिमाग में आता है, जरूर यार कोई ना कोई मतलब होगा। आप इनकी कोई भलाई भी करने जाएं तो ऐसे बोल देते हैं
भाई क्या चाहिए, क्या बताओ तो। आज बड़ा प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो, क्या चाहिए, जरूर कोई बात है। वे समझ ही नहीं सकते इस चीज को। They are totally distrustful of human integrity and sincerity. They only believes on the worst part of the human behavior. एक लेडी के केस में सिनिकल रूब्रिक सिर्फ इसलिए लग गया था, वो बैठी हुई थी, उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर थे, दुनिया भर के प्रॉब्लम थी, और वो क्या बोलती है, ये डॉक्टर साहब ये सारी मर्द जात ना कुत्ते की जात होती है। कुत्ते से कब हम कंपैरिजन करते हैं? जब एक लेडी किसी सारी मर्द जात के लिए जब ये बोल रही है, तो वहां उसका कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? हो सकता है वो धोखा खाई हो, उसका हस्बैंड इधर उधर मुंह मारते हुए, अफेयर करते हुए पकड़ा गया हो, और कुत्तों को इसी से कंपेयर किया जाता है कि मोहल्ले मोहल्ले जाके इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। तो उसने सारे मर्द जात को ही घोषणा कर दिया कि सब साले ऐसे ही होते हैं। भरोसा तो आप कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर कोई इनके साथ कोई भलाई भी करने जा रहा है तो भी उसको वो शक की निगाह से देखते हैं। दे ऑलवेज बिलीव ऑन वर्स्ट मोटिव्स। ऐसे लोग आपको अपने क्लिनिक में बात करते हुए बोलते मिल जाएंगे, भैया दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, सब बिक जाते हैं। बोले 10,000 में जो ईमानदारी दिखा रहा 10 लाख में वो बिक जाता है। सबकी अपनी एक बोला सबकी अपनी कीमत होती है डॉक्टर साहब। एक पेशेंट मेरी क्लिनिक मुझसे ही बोलता है, बस उतना पैसा फेंकने की जरूरत होती है। मतलब वो उसको क्या बिलीव है कि हर किसी को ब्राइब किया जा सकता है, तो उसका बिलीव है ब्राइबरी पे। ये ब्राइबरी जो है ये वर्स्ट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स है। ये मोहतरमा मुझे हिपोक्रेट कह रही है। हिपोक्रेसी, पाखंड, इंसानी मिजाज का एक वर्स्ट पार्ट में आता है। इंसान का व्याभिचारी एडल्टरस होना, इंसान का हिपोक्रेट होना। हिपोक्रेटों को तो इतना लताड़ा गया है धार्मिक ग्रंथों में कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कुरान शरीफ में तो पूरा एक चैप्टर है मुनाफिकून। मुनाफिक का मतलब पाखंडी, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। आपके मुंह में आपके जैसी बात, प्योरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। समझ में आया? सिनिकल समझ में आया? सिनिकल कब लगेगा? किस तरह के लोग आपके संपर्क में आएंगे? ये भी 2-3 स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स देके मैंने आपको बताए। छोटा सा है लेकिन और रेमेडीज भी बड़ी तगड़ी तगड़ी हैं। सल्फर, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड, और कौन सी है, टेरेंटुला। किसी पे भरोसा नहीं करते ये लोग, इनको किसी पे भरोसा नहीं होता। ऐसे लोग बोलते हुए आपकी क्लिनिक में मिल जाएंगे, डॉक्टर साहब आजकल तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल की जनरेशन देखो ऐसी हो गई है, कोई कैरेक्टरलेस हो गए सब के सब। एक मेरे मिलने वाले आते हैं कि वो आजकल की लड़कियों के बारे में बात, अरे भैया आजकल के लड़के लड़कियों प्यार मोहब्बत तो रह ही नहीं गई। बोले उनका कहना था कि दे आर प्योरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। सिर्फ शारीरिक संबंध, सेक्सुअल एक्ट ही उनका पूरी तरीके से वो होता है। तो एक आदमी जो व्याभिचारी हो, है ना,
इलीगल सेक्सुअल उसमें इन्वॉल्व रहता हो, ये कैसा बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, कैसा पहलू है, ये एक वर्स्ट पहलू है। दे आर ओनली बिलीविंग ऑन वर्स्ट पहलू एंड दे आर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी। किसी भी फॉर्म में वो बता सकता है, लेकिन आपको सिनिकल का जिस्ट जो है, सिनिकल का जो सत है, ये पकड़ में होना चाहिए कि कैसी मेंटल स्टेट है इसकी। इसलिए मैंने ये एग्जांपल देके बताया आपको। व्हाट शी इज बिलीविंग, हिपोक्रेट, ही इज हिपोक्रेट। हिपोक्रेसी इज वर्स्ट ऑफ ह्यूमन, वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहां पे इंडिविजुअल होते हैं, कई लोग लेक्चर सुनते हैं, उनका रिएक्शन कैसे होता है, अलग अलग तरीके के। इनका रिएक्शन से इनका डिस्पोजिशन पर, ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो। अब देखो यहां रिएक्शन कैसे है, डिस्पोजिशन ही चेंज है। ठीक, लेकिन आप अगर इस चीज से कि कोई भगवान बोल रहा है, तारीफ कर रहा है, इससे उड़ जाओगे, तो ये जब कोई उंगली उठाएगा तो मुंह के बल गिरोगे भी। जबकि श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, योगी की चेतना अकंप होती है। अगर इससे इफेक्ट होगे तो इससे भी इफेक्ट होगे ही होगे, अनिवार्य रूप से। दिन चाहिए तो रात को भी लेना ही पड़ेगा, ड्युअलिटी है ना। इसलिए एक बड़ी अच्छी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है कि तारीफ भी उसी की है और आलोचना भी उसी की है, हम रखते ही। एंड दिस प्रैक्टिस मेक्स यू, continuous practice of this makes you an unprejudiced observer. क्लियर है? सिनिकल का जिस्ट पकड़ में आया कि ये रूब्रिक, ये डिस्पोजिशन कैसा होता है, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की बातें करेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे, तो हम उसको इमीडिएटली कैच कर लेंगे कि स्ट्राइकिंग सिनिकल। और अगर माइंड की ट्रेनिंग नहीं है तो नजरों के सामने से गुजर भी जाएगा तो भी नजर नहीं आएगा। ठीक, तो इस डिस्पोजिशन पे और मनन करें, और सोचें, और पकड़ें, और अलग अलग तरीकों से पकड़ में आए तो उसको शेयर करें और होम्योपैथी को ज्यादा से ज्यादा रिच बनाएं। ओके।